श्रद्धेय आचार्य श्री कौशलेंद्र कृष्ण जी से जुड़े रहने के लिए उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें। श्रीमन्नारायण विजयते। और सर्वप्रथम आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं। और वस्तुतः यह वीडियो जो है वो दीपावली के पर्व पर जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है, किंतु ये आपको मिलेगा कुछ समय के उपरांत। तो वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व हमारे जितने भी अग्रज हैं, जितने भी गुरुजन हैं, जितने भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ गण हैं, उन समस्त जनों के चरणों पर वंदन करते हुए, देखिए आज का जो वीडियो है ये मुख्य रूप से दीपावली के ऊपर ही हम निर्माण कर रहे हैं। कुछ लोगों का प्रश्न आया कि कुछ ऐसे आक्षेपक जन हैं जो कहते हैं कि लक्ष्मी जी की जब हम लक्ष्मी जी की पूजा किया करते हैं तो पूजा करने के उपरांत हमको धन संपदा की प्राप्ति होती है, अर्थात हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं इसलिए ताकि हमको धन संपदा की प्राप्ति हो। किंतु हमारे भारत के अन्यत्र जो लोग हैं, जो धनवान हैं और जो अन्य धर्मों को भी मानने वाले हैं, जो सनातन धर्म में जिनकी श्रद्धा नहीं है, वो लोग भी धनाढ्य होते हैं। तो उनके धनाढ्य होने का कारण क्या है? वो तो लक्ष्मी का पूजन नहीं करते। तो अगर लक्ष्मी के पूजन मात्र से यदि धन की प्राप्ति होती तो फिर उनको तो निर्धन होना चाहिए था। ये प्रश्न लोगों के मन में उठता है और लोग इस प्रकार से सनातन धर्म पे आक्षेप करते हैं। तो देखिए, इस विषय में हम यही कहना चाहेंगे कि केवल और केवल चिंतन की ही मुख्य भूमिका रहती है इन विषयों में। आप ये समझते हैं कि लक्ष्मी जी की हम पूजा करेंगे तो हमको धन मिलेगा, और हम ये समझते हैं जब हमारे पास संपदा है, धन है, तो क्यों ना हम लक्ष्मी जी की पूजा करें, उनका अभिवादन करें। ये एक कृतज्ञता है। देखिए, ईश्वर को क्या पूजन की आवश्यकता है? भगवान को क्या कभी किसी के माध्यम से पूजित होने की आवश्यकता है? जो स्वयं सर्वशक्तिमान है, उनको पूजित होने की आवश्यकता नहीं है। पूजन तो हमारी कृतज्ञता है उनके प्रति कि उन्होंने हमको जीवन दिया, उन्होंने हमको धन संपदा दी, इस कारण से हम उनका पूजन कर लें। तो पूजन का केवल इतना ही तात्पर्य हमको परिलक्षित होता है। तो ये बात रही। पूजन क्या है? केवल एक कृतज्ञता है। माता कृतज्ञ तथा कृतज्ञ दोनों के लिए समान व्यवहार करती है। पिता जो है वो, उसका पुत्र यदि कृतज्ञ है या उसका पुत्र कुपुत्र है, लेकिन उसके उपरांत भी पिता जो है वो अपने पुत्र का, माता जो है अपने पुत्र का लालन पालन पोषण किया करती है। उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति अन्य धर्म में है या अन्य देश में है, वो सनातन धर्म को नहीं मानता है और वो लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करता, किंतु लक्ष्मी तो उनकी भी माता है, उनको भी पोषण तो कराएंगे ही कराएंगे। जो लोग आपके शत्रु हैं, आपके धर्म के शत्रु हैं, भगवान विष्णु जो हैं पालन करता है, वो पालन तो करते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि उनको भूखा ही छोड़ दिया, ऐसा तो नहीं है। पुत्र तो सब हैं। भगवान कहते भैया मेरा कोई शत्रु इस सृष्टि में नहीं है, सब मेरे मित्र हैं, और मेरे माध्यम से ही विविध विविध आचारों में आचरित वो विद्यमान है, प्रवृत्त हैं। केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, इस प्रकार से महाभारत में वाक्य जो दुर्योधन के वाक्य हैं अत्यंत प्रचलित हैं। तो मेरे तो सब मित्र हैं, मैं ही तो विरोध भी करता हूँ, मैं ही तो उसका पालन भी करने वाला हूँ। तो ये बात है। तो पूजन जो है कृतज्ञता है, और माता पिता जो है अपने पुत्रों का कुपुत्रों का सबके लिए समान व्यवहार करती है। ये हमको समझने की आवश्यकता है। और एक बात अब हमको और समझना चाहिए। उदाहरण के लिए हम संपत्ति की इच्छा से पूजन कर रहे हैं, तो वास्तव में हमको हमारे भाग्य से ऊपर कुछ नहीं मिलता सृष्टि में। हमारे भाग्य में जितनी संपदा है, हमको उतनी ही संपदा प्राप्त होती है। उससे अधिक संपदा जो है हमको प्राप्त नहीं हो सकती। यदि हमने पूजन किया संपदा के निमित्त और ऐश्वर्य के निमित्त, और हमको ऐश्वर्य की प्राप्ति हो गई, ऐसी स्थिति में हमको ये समझना चाहिए कि जो ऐश्वर्य हमको पूजन के उपरांत प्राप्त हुआ है, वो ऐश्वर्य भी हमारे भाग्य में ही था, हमारे दैव में ही था, इसलिए हमको वो प्राप्त हुआ। अन्यथा यदि नहीं होता, उपलब्ध नहीं लिखित होता पूर्व से ही, तो फिर वह
प्राप्त भी नहीं होता। तो इसलिए तो हमको सदैव भगवान के प्रति, भगवती के प्रति कृतज्ञता जो है वो उनको समर्पित करना चाहिए इस प्रकार से। और पूजन जो है वो विविध प्रकार से होता है। पहले तो अभिष्ट की इच्छा से भी पूजन होता है, और अभिष्ट की प्राप्ति के उपरांत धन्यवाद पूर्वक भी पूजन हम सभी करते हैं। तो जो एक वास्तव में जो श्रेष्ठ भक्त है वो कभी भी अभिष्ट की इच्छा के लिए पूजन नहीं करेगा। मतलब इतनी निम्न कोटि में जाकर के वो अर्चन नहीं करने वाला, वो तो धन्यवाद के लिए पूजन करेगा। और ये भी कहा गया श्रीमद् भागवत में, विषयान अभिसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चादावर्चयेद्यो माम। अगर विषयान अभिसंधाय, विषय के लिए यदि कोई पूजन करता है, ऐश्वर्य के लिए कोई पूजन करता है, अर्चादावर्चयेद्यो माम पृथक भावः स राजसः, इस प्रकार से जो पूजन करता है वो कौन है? उसको राजस भक्त बताया गया है शास्त्रों में। राजसी, सात्विक और तामसिक, इस प्रकार से तीन प्रकार से भक्तों को भी तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है। भगवान कहते हैं जो निष्काम भाव से मेरी भक्ति करता है वो मुझको अत्यंत प्रिय है। राजसी है वो भी प्रिय है, लेकिन उतना प्रिय नहीं है जितना एक सात्विक भक्त मुझको प्रिय है। तो हम सबको वास्तव में सात्विक भक्ति करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो सात्विक भक्ति क्या है? वो निष्काम तो है, और उस भक्त के मन में न तो ईश्वर से ऐसा स्वभाव है ईश्वर के प्रति कि मैं ईश्वर से प्राप्त करने वाला हूं या कर रहा हूं, ऐसा स्वभाव भी नहीं है। उसके मन में यह भी स्वभाव नहीं है कि ईश्वर ने मुझको कुछ दिया है या मैं ईश्वर को कुछ दे रहा हूं, इस प्रकार से उसके मन में स्वभाव नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि बाहर के जन पूजन नहीं करते, उसके पश्चात भी संपन्न हैं, कि आपके जो ईश्वर है वो आप पे निर्भर है, आप पूजन में उनको कुछ देते हैं तो बदले में वो आपको कुछ देते हैं। तो जो एक निष्काम भक्त है, सात्विक भक्त है, उसके मन में कदापि ऐसी भावना नहीं आती कि मैं ईश्वर से कुछ प्राप्त करना चाहता हूं, या मैंने कुछ प्राप्त किया इसलिए मैं पूजन कर रहा हूं, या मैं ईश्वर को कुछ दे रहा हूं ताकि उसके बदले में वो मुझको कुछ दे दें। ऐसा कुछ भाव उसके मन में नहीं होता। उसको तो भगवान नाम संकीर्तन बस भाता है, इसलिए वो नित्य भगवान का संकीर्तन करता रहता है। तो उसके मन में भाव क्या है? वो स्वयं को आराधक समझता है, और जिसकी पूजा करता है उसको इष्ट समझता है, और उसको पूजा से अधिक कुछ चाहिए भी नहीं। न तो वो मोक्ष की कामना करता है, न कुछ की कामना करता है। तो इस प्रकार से उसकी प्रवृत्ति होती है। तो जो वहाँ का पूजन, जो वहाँ के लोग जो विदेश में रहते हैं और पूजन नहीं करते, उसके उपरांत भी उनको धन संपदा प्रचुर मात्रा में प्राप्त है, तो हमको ये समझना चाहिए कि माता तो है, वो चाहे पूजन करें कि न करें, वो माता कहे कि न कहें, लेकिन उनको तो उनके अधिकार का देंगी ही देंगी। आखिर उनके दैव की रचना भी तो उन्हीं ने की है ना, तो उनके दैव में जो निश्चित है वो फल तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। और कर्म कर रहे हैं, कर्म तो ऐसा नहीं कि आप बस कर्म मत करिए, केवल पूजन ही करने लग जाइए। भगवान कपिल ने जब माता देवहूति के समक्ष निवृत्ति का मार्ग प्रस्तुत किया था, सांख्य योग, अष्टांग योग इत्यादि के माध्यम से, तो सर्वप्रथम उन्होंने कर्म के विषय में बताया, फिर कहे कि नहीं, इन कर्मों को छोड़ना पड़ेगा। कर्मों को छोड़ करके हमको माया से जीवात्मा को मुक्त करना पड़ेगा, प्रकृति और पुरुष के बीच में हमको भेद उत्पन्न करना पड़ेगा, तब जाकर के हमको मुक्ति की प्राप्ति होगी, तब हम मुक्ति के तत्व को समझ पाएंगे। और गुणति में न वस्तुतः, वैसे तो बंधु मुक्त, बंधन और मुक्त की जो गतियां हैं ये तो गुण के माध्यम से ही विद्यमान रहती है। जिस गुण का जैसा उद्रेक होता है उस अनुरूप वो प्राप्त हुआ करती हैं। तो उस स्थान में जब माता ने पूछा कि प्रभु आप तो पहले कह रहे हैं कि कर्म करिए, फिर कह रहे हैं कि कर्म को छोड़ दीजिए, तो ऐसा कैसे बनेगा? तो कहे कि कर्म करते करते एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमारे मन में उसके लिए विरक्ति का भाव उत्पन्न हो जाता है, और फिर जा करके हम जो हैं कर्म में हमारी अप्रवृत्ति जो है वो परिलक्षित होने लगती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमको कर्म को निश्चित करते रहना चाहिए, सदैव करना चाहिए, और उसका फल हमको स्वतः जगदम्बिका के माध्यम से या जिस भी रूप में आप उस परमेश्वर को ध्याते हैं, देवी के रूप में या देवता के रूप में,
वहां से आपको वो निश्चित प्राप्त होता रहेगा। इसका ये अर्थ नहीं कि आप कर्म बस करिए, पूजा न करिए। इसका ये भी अर्थ नहीं कि आप पूजा बस करिए, कर्म न करिए। दोनों का स्थान है, दोनों का स्थान। पहले जैसे चर्चा हुआ, कृतज्ञता भी आवश्यक है और उद्योग भी आवश्यक है। तो इस भावना को हमको अपने अंदर में ग्रहण करना चाहिए, धारण करना चाहिए। दूसरा, ये तो रहा एक विषय। दूसरा विषय हम इस वीडियो में ये लेंगे कि पटाखों के विषय में चर्चा जो है आई थी। पटाखों के विषय में हमसे व्हाट्सएप में किन्हीं ने पूछा था कि पटाखे जलाते हैं तो कुछ आचार्यगण कहते हैं कि नहीं, ये तो शास्त्र सम्मत है, और कुछ कहते हैं कि नहीं, नहीं जलाना चाहिए क्योंकि इसमें प्रदूषण होता है इत्यादि। इस प्रकार से जो है चर्चाएं होती हैं, जिसको हमने सुना है। तो आप बताइए इसमें क्या वास्तव में क्या दिखता है। तो हमने कहा कि इस पर तो आचार्यों ने बहुत सारी चर्चाएं पहले भी कर चुके हैं। जितने भी आचार्य उन्होंने बहुत कुछ अपना मत दिया हुआ है, उन्हीं का अनुकरण हम भी करेंगे। इसमें हमने सोचा कि वीडियो के माध्यम से ही आपके समक्ष इसको प्रस्तुत कर देंगे। तो देखिए, पहले तो हमको ये समझना है कि दीपावली का पर्व मनाया क्यों जाता है। दीपावली के पर्व के पीछे का जो मुख्य तथ्य है, कारण क्या है। तो दीपावली का जो पर्व है, अधिकतर लोग ये समझते हैं कि दीपावली का पर्व इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भगवान राम जो हैं वो अयोध्या आए थे, इसलिए दीपावली का पर्व हम सभी मनाते हैं। अधिकतर लोगों के मन में यही रहता है। और भी सब विविध प्रकार के बाजे गाजे भी बज रहे थे, वो सब में वैसा ही चल रहा है कि पंच पर्व, 5 दिवस का जो पर्व है, इसमें दीपावली का पर्व भी है। तो ये भगवान के अयोध्या आगमन के लिए बनाया गया। ऐसी गीतों में भी इस प्रकार से हमको कई प्रकार के जो है पद हमको प्राप्त हो जाते हैं। किंतु यहाँ पर एक बात आती है, आनंद रामायण का यदि 4था सर्ग हम देखेंगे तो वहां पर बताया गया है कि दीपावल्युत्सवार्थम त्वाम सकुटुम्बम समंत्रणम। एक बार की बात है, अश्विन मास के अंतिम समय में विवाह के उपरांत श्री रामचंद्र जी का विवाह श्री सीता जी के साथ में संपन्न हुआ। उसके उपरांत आश्विन मास में जनक जी महाराज ने अपने कुछ मंत्रियों को अयोध्या भेजा, और वहां पर इसलिए भेजा ताकि वो आमंत्रित कर सकें भगवान श्री रामचंद्र जी को, उनके पिताश्री को। किस लिए? दीपावल्युत्सवार्थम, दीपावली उत्सव के लिए। दीपावल्युत्सवार्थम त्वाम सकुटुम्बम समंत्रणम, दीपावली के उत्सव के लिए आमंत्रित करने के लिए भेजा। तब जा करके वो जो मंत्रीगण थे उन लोगों ने कहा कि हे दशरथ जी, आपके जो समधी हैं, नए नवेले जो बने हैं, वो आपको आमंत्रित करते हैं कि आप आएं और वहां पर मिथिला नगर में दीपावली का पर्व मनाएं। ये हमने यहाँ पर क्यों बताया? इससे हमको ये पता चलता है कि दीपावली का जो पर्व है वो तो भगवान श्री रामचंद्र जी के वन जाने से पूर्व से चलता आ रहा है, तब से प्रसिद्ध है। तो वन से आने के पश्चात, रावण के हनन के पश्चात अयोध्या आने के कारण दीपावली का पर्व मनाया जाता है, यह कहना फिर तर्क संगत जो है प्रतीत नहीं होता। तो इसको हमको समझना चाहिए। तो अब प्रश्न उठता है कि दीपावली मनाई क्यों जाती है। तो वहीं पर सर्ग, 4थे सर्ग में ही आनंद रामायण में दीपोत्सवैहि महापुण्यैल बलिराज्य प्रवर्तते, इस प्रकार से वर्णन वहां पर मिलता है कि दीपोत्सव जो है उसमें दीपोत्सव के माध्यम से अत्यंत पुण्य का अर्जन हो रहा है। और दीपोत्सव में क्या होता है? पुण्य का अर्जन होता है, और उस पुण्य के अर्जन से बलि को राज्य की प्राप्ति होती है। तो जब भगवान ने बलि को सुतल लोक में संप्रेषित किया तो बलि को 1 दिन राज्य दिया था उन्होंने। दीपावली के दिन कहे कि दीपावली के दिन तुम्हारा यहाँ राज्य होगा। तो भगवान के बलि जो है इतने बड़े भक्त हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व ही भगवान के प्रति समर्पित कर दिया, अपने गुरु तक को दूर कर दिया। तो ऐसे जो परम भक्त हैं उनका तो हम सबको सम्मान करना चाहिए। तो दीपावली का ऐसा पर्व है। ये भी उसी आनंद रामायण के उसी 4थे सर्ग में वर्णन हमको मिलता है। तो यहाँ से क्या सिद्ध हुआ? यहाँ से सिद्ध हुआ कि श्री रामचंद्र जी के अयोध्या आगमन पर दीपावली नहीं, अपितु बलि के राज्य के कारण दीपावली जो है वो आनंद उल्लास के लिए मनाई जाती है। अब यदि भविष्य पुराण की हम बात करें तो भविष्य पुराण के उत्तर पर्व में संभवतः 130वें-40वें अध्याय के आसपास में दीपावली का पूरा वर्णन एक अध्याय में किया गया है।
वहां पर भी यही बात बताई गई है कि विष्णुना वसुधा लब्धा प्रीतेन बलये पुनः उपकार करो दत्तश्चासुराणाम महोत्सव। इस प्रकार से वहां पर भी यही बात हमको परिलक्षित होती है कि बलि को राज्य प्राप्त होने के कारण दीपावली का जो पर्व है वो मनाया जाता है। वहां पर पूरा वर्णन है कि दीपावली का पर्व किस प्रकार से मनाया जाता है, किस प्रकार से दीपों से सजे हुए वृक्ष का कुमारी कन्याओं के माध्यम से उसमें तंडुल इत्यादि उसमें चढ़ाया जाता है, उसका पूजन अर्चन किया जाता है। फिर राजा किस प्रकार से अपने राज्य में भ्रमण करता है, दीपावली के पर्व का आनंद अपने समस्त प्रजा के साथ में वह लेता है, उसका वर्णन वहाँ पे मिलता है। किस प्रकार से अर्धरात्रि में जितनी भी युवतियां हैं वो युवतियां डिंडिम घोष करती हैं, वाद्य यंत्र बजाती हैं, हर प्रकार से तीव्र ध्वनि उत्पन्न करती हैं ताकि अलक्ष्मी जो है वो भाग जाए। ये सब वर्णन हमको मिलता है। तो पटाखों के विषय में यदि हम देखें तो पटाखों का वर्णन यहाँ पर नहीं मिलता। भविष्य पुराण में पटाखों का जो वर्णन है वो नहीं मिलता। और भविष्य पुराण की ही क्या बात करें, आप अन्यान्य समस्त ग्रंथों में देख लीजिएगा, आपको स्पष्ट रूप से ये नहीं मिलेगा कि बारूद से निर्मित पटाखों के माध्यम से आप ध्वनि उत्पन्न करें। ध्वनि उत्पन्न करने का विधान तो है, किंतु पटाखों से ही करो ऐसा वर्णन नहीं प्राप्त होता है किसी भी शास्त्र में। इसके अतिरिक्त एक और वर्णन है उल्का का, तारक का, नक्षत्र इत्यादि का वर्णन हमको प्राप्त होता है। तो उल्का का तात्पर्य लोग समझते हैं, अंग्रेजी में कह दिया जाए फायर वर्क्स, जिसको कहते हैं कि उल्कापात का तात्पर्य है फायर वर्क्स, जबकि व्याकरण में उल्का का तात्पर्य कहीं कहीं पे मशाल के रूप में भी लिया गया है। तो यहाँ पर भी मतभेद है, कहा जाए कि उल्का का तात्पर्य वास्तव में क्या है, क्योंकि उल्का का वर्णन मिलता है। यदि तिथि तत्व में ही देखिए वहां पे अमावस्या प्रकरण के अंतर्गत, तो वहां पे उल्काभिश्चापि वेष्ट्यताम इस प्रकार से वर्णन हमको अमावस्या प्रकरण में अर्थात दीपावली पर्व के ही विषय में हमको प्राप्त होता है। उल्काभिश्चापि वेष्ट्यताम उल्का का वर्णन है। तो कहीं की मशाल और कहीं कहीं पर आग के गोलों के रूप में भी, और तारक का तात्पर्य नक्षत्रों से लिया जाता है, बनावटी नक्षत्रों का निर्माण करना चाहिए। और उल्काभिश्चापि वेष्ट्यताम चारों तरफ से दीपों के साथ में लक्ष्मी मैया को और उल्काओं के साथ में, अब उस उल्का को आप पटाखे से उत्पन्न होने वाली उल्का समझिए कि जैसे भी समझिए, उससे जो है परिवेष्टन होना चाहिए, ऐसा वर्णन हमको जो है शास्त्रों में प्राप्त होता है। तो पटाखों से एक तो प्रकाश उत्पन्न होता है क्षणिक, उसके अतिरिक्त ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ध्वनि का प्रमाण तो पहले भी हमने बताया कि आपको वहीं पे मिल जाएगा। अच्छा, पद्म पुराण में भी है, तावन नगर नारी विस्तुर्य डिंडिम वादनैहि निष्कास्यते, डिंडिम वादन करके तीव्र ध्वनि उत्पन्न करके निष्कास्यते प्रहिष्टाभिरलक्ष्मिश्च गृहांगणात्, गृहांगण से अलक्ष्मी को दूर करना जो है उसका मुख्य कारण है, जिसके कारण से तीव्र ध्वनियों को उत्पन्न किया जाता है। तो ध्वनि भी पटाखों से उत्पन्न होती है, तो दोनों जो है पटाखों से उत्पन्न हुआ करती है, ध्वनि भी और प्रकाश भी। इसलिए पटाखों को ग्रहण किया गया पर्व में, तीव्र ध्वनि भी मिल गई। तो इस प्रकार से वर्णन हमको मिलता है। तो इन वर्णनों से कुछ आचार्यगण बताते हैं कि पटाखे जो है वो सम्मत भी है, कुछ कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे तो स्पष्ट रूप से पटाखों का वर्णन नहीं। ये जो ध्वनियाँ हैं, ये ध्वनियाँ तो किसी भी अन्य प्रकार से भी, और तीव्र जो प्रकाश है वो भी अन्य प्रकार से भी उत्पन्न किया जा सकता है। प्रकाश का पर्व है तब तो प्रकाश तो उत्पन्न करना ही है। तो इस प्रकार से चर्चा जो है विविध प्रकार से आचार्यों के मध्य और लोगों के मध्य जो है होती रहती है। और अभी ऐसी भी स्थिति हो जाती है कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो भी इसमें शोध कर ही रहे हैं कि ऐसे पटाखों का निर्माण करें जिसमें कम से कम प्रदूषण हो सके, किंवा प्रदूषण हो ही ना। मुख्य रूप से पटाखों का जो विरोध होता है उसका मुख्य कारण है प्रदूषण। प्रदूषण के कारण ही पटाखों का विरोध किया जाता है। किंतु यहाँ पर एक चीज और हमको देखनी चाहिए, जो लोग पटाखों के पक्षधर हैं वो इस बात को कहते हैं कि
प्रदूषण केवल पटाखों से नहीं होता। एक दिन यदि हम पटाखा फोड़ दें तो कितना प्रदूषण होगा। पेड़ों की कटाई से प्रदूषण हो रहा है, दिल्ली इत्यादि नगरों में परिवहन के कारण प्रदूषण हो रहा है, कारखानों के कारण प्रदूषण हो रहा है, उद्योग धंधों के कारण जो प्रदूषण हो रहा है, यातायात परिवहन इत्यादि के कारण, उन विषयों पर तो कोई उतना चर्चा नहीं करता। लेकिन दीपावली का जब पर्व आता है तो दीपावली में पटाखों के लिए अवश्य चर्चा होती है, विरोध अवश्य होता है। अच्छा, कुछ संस्थाएं भी हैं जैसे डिज्नीलैंड इत्यादि, तो वो डिज्नीलैंड इत्यादि संस्थाओं में प्रतिदिन रात्रि काल में इतने भयंकर वही फायरवर्क्स इत्यादि का उपयोग किया जाता है, उसका विरोध कोई करता नहीं है। लेकिन दीपावली पर्व का विरोध सबको करना है, इस प्रकार से लोग जो हैं कहते हैं, जो पटाखों के पक्षधर हैं, तो इस प्रकार से वर्णन आता है। तो देखिए, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, संसार में बहुत सारे लोग हैं और सबकी मति जो है सबसे भिन्न है। ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि भी हमने तो यहाँ तक सुना था कि बारात जो है वर के परिवार के साथ वर जाता है तो कुछ कन्याएं अब अपने परिवार के साथ वर के घर में बारात जा रही हैं। तो आज कुछ तूफानी करते हैं वाली प्रवृत्ति हो गई लोगों में, और कन्यादान न हो करके अब जो है वरदान हो रहा है। तो ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। तो लोगों को कुछ नया करना है, इस सृष्टि से हट करके करना है, इसलिए कुछ लोग जो है पटाखों का विरोध करते हैं, कुछ लोग समर्थन करते हैं। लेकिन इन सबके बीच में आप क्या करते हैं, पटाखों का समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको टिप्पणी के माध्यम से अवश्य हमको सूचित करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए, अन्य अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और फेसबुक का हमारा पेज है, व्हाट्सएप का हमारा चैनल है, टेलीग्राम का चैनल है, उस सबको आप फॉलो करें। जो भी ऑप्शन उसमें आता है, फॉलो का आता है तो फॉलो करें, सब्सक्राइब का आता है तो सब्सक्राइब करें, जैसे भी है। सबका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन किए हुए कमेंट में आपको प्राप्त हो जाएगा, वेबसाइट इत्यादि का। तो वहाँ से आप जा कर के हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारी कथाओं के विषय में आपको जानकारी चाहिए तो हमारा फ़ोन नंबर भी वहाँ पर हम डलवा देंगे, तो वहाँ से आपको उसकी भी जानकारी जो है समुचिततया प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। जय श्रीमन नारायण।